25 जून 1968 को एक नाटकीय घटनाक्रम में मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ अपने रेजिग्नेशन लेटर में इस बात का भी जिक्र किया कि सरकार को गिराने की धमकी देकर रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह अपनी मांगों को मनवाने का दबाव डाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और अपने स्पेशल सीरीज मैं बिहार हूं में आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि बिहार में गठबंधन सरकार का फेरबदल जारी था और सभी पार्टी के नेता राज्य के विकास का मुद्दा छोड़कर अपने विकास की ओर केंद्रित थे। आज मैं आपको बताऊंगा उसके आगे की कहानी। यूनाइटेड फ्रंट के नेता कर्पूरी ठाकुर, जो कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे, उन्होंने विधानसभा में बीपी मंडल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जो कि 17 मतों से पास हो गया और कांग्रेस समर्थन से बनी शोषित दल की सरकार 22 मार्च 1968 को सत्ता से बाहर हो गई। बीपी मंडल की सरकार के गिरने के तुरंत बाद यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं की एक मीटिंग हुई BN झा के आवास पर और भोला पासवान शास्त्री को यूनाइटेड फ्रंट का नेता चुना गया। 22 मार्च 1968 को भोला पासवान शास्त्री बिहार के 8वें और पहले दलित मुख्यमंत्री बने। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार को चलाने के लिए इस बार 17 सूत्री कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया और इसमें उन पॉइंट्स को हटा दिया गया जिसकी वजह से पिछली यूनाइटेड फ्रंट की सरकार नहीं चल पाई थी। लेकिन इतनी प्लानिंग के बावजूद भी यह सरकार भी सिर्फ 3 महीने ही चल पाई। 25 जून 1968 को एक नाटकीय घटनाक्रम में मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ अपने रेजिग्नेशन लेटर में इस बात का भी जिक्र किया कि सरकार को गिराने की धमकी देकर रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह अपनी मांगों को मनवाने का दबाव डाल रहे हैं। हालांकि इस बात का इल्म गवर्नर नित्यानंद कानूनगो को पहले से ही था, इसीलिए उन्होंने भोला पासवान शास्त्री का इस्तीफा मंजूर कर लिया और महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुमोदन कर दिया। बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया, जो कि 8 महीने तक रहा। इसी बीच मध्यावधि चुनाव की घोषणा हुई। इस बार का राजनीतिक परिदृश्य थोड़ा बदला हुआ था क्योंकि कुछ नई पार्टियां भी अब चुनाव मैदान में थी। लोकतांत्रिक कांग्रेस दल, शोषित दल और जनता पार्टी 1969 का मध्यावधि चुनाव भी क्लियर मैंडेट नहीं ला पाया। कांग्रेस की अगुवाई में सरदार हरिहर सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। 26 फरवरी 1969 को हरिहर सिंह बिहार के 9वें मुख्यमंत्री बने और 115 दिनों तक शासन में रहने के बाद हरिहर सिंह को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री ग्रांट बिल को पास कराने के मुद्दे पर 164 वोट के मुकाबले 143 वोटों से सरकार की हार हो गई। इसके बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता कर्पूरी ठाकुर के साथ CPI के सुनील मुखर्जी और जनसंघ के रवीश चंद्र वर्मा गवर्नर नित्यानंद कानूनगो से मिले और भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में सरकार के गठन का अनुरोध किया, जिसे गवर्नर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया और 22 जून 1969 को भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार चुने गए। इसके साथ में 2 और मंत्री झारखंड पार्टी के SA बागे और SKD के शंकर दयाल सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस मंत्रिमंडल में जनसंघ का कोई भी नेता शामिल नहीं था। शायद जनसंघ को इस बात का इल्म पहले से ही था कि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। सरकार के गठन के 10 दिनों के अंदर ही जनसंघ ने अपने 34 विधायकों का समर्थन वापस ले लिया। जनसंघ का तर्क यह था कि मंत्रिमंडल में जनसंघ से विचार विमर्श किए बिना ही कांग्रेस के 2 बागी विधायक जमालुद्दीन अहमद तथा मोहम्मद जफर अली को शामिल कर लिया गया। भोला पासवान शास्त्री सरकार के गिरने के बाद अपोजिशन ने राज्यपाल को एक नई सरकार बनाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन MLA की अनसर्टेनिटी को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने का रिकमेंडेशन किया। 4 जुलाई 1969 को बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। हालांकि विधानसभा को भंग नहीं किया गया ताकि एक और मध्यावधि चुनाव को टाला जा सके और सरकार बनाने की संभावना बनी रहे। इसी बीच केंद्र में कांग्रेस 2 गुटों में बंट गया। यही हाल बिहार में भी हुआ। पासवान सरकार के गिरने के 10 महीने बाद 14 फरवरी 1970 को दारोगा प्रसाद राय ने 173 MLA के सपोर्ट का दावा राज्यपाल को प्रस्तुत किया
जो कि काफी खींचतान के बाद मंजूर कर लिया गया। 16 फरवरी 1970 को दारोगा प्रसाद राय बिहार के 11वें मुख्यमंत्री बने और 227 दिनों बाद राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ। दारोगा प्रसाद राय की सरकार दलों का गठबंधन था, कांग्रेस, बीकेडी, शोषित दल, पीएसपी, सीपीआई और झारखंड पार्टी। हालांकि दारोगा प्रसाद राय की सरकार भी लंबे समय तक नहीं चल पाई और 1 साल पूरा होने से पहले ही गिर गई। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा दारोगा प्रसाद राय सरकार के गिरने की वजह और बिहार का राजनीतिक सफर उसके आगे का। यदि आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको वीडियो पसंद ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अगले एपिसोड में मैं आपके फीडबैक पर ध्यान दे सकूं। और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया लाइक और शेयर करें। अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।